शॉपिंग मॉल्स किस तरह से आपको बर्बाद करते हैं, चलो इस बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप मॉल में घुसेंगे तो आपको पता चलेगा कि आसपास के खिड़की दरवाजे से आप कभी नहीं समझ सकते हैं कि बाहर दिन हो रही है या रात। और इसी तरह से आपको कहीं पर भी वहां पर आपको घड़ी नहीं दिखाई देगी। यानी एक बार आप शॉपिंग मॉल में घुस गए तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। दूसरा, वो लोग जो है कभी भी आपके लिए बैठने का इंतजाम नहीं करेंगे कि जिससे आप सोच सकें बैठ करके हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। हमेशा वहां पर कुर्सी वगैरह नहीं लगाई जाएगी ताकि आप जब तक खड़े रहें आप शॉपिंग करते रहें। उसके बाद उनकी साजिशें ये होती है कि जो भी आपके खाने चीने पीने के सामान होते हैं उसको वो टॉप फ्लोर पर रखते हैं ताकि आपको वहां तक पहुंचने तक बाकी सारे आइटम्स दिखा सके। उसके बाद जो बच्चों का सेक्शन होता है खेल कूद का, उसको वो ऐसे फ्लोर पर रखते हैं और ऐसी जगह पर रखते हैं कि जिससे आप लोग बचकर कभी नहीं जा सकते हैं। उसके बाद जब भी आप कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं, आप खाली हाथ होते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे बंदे उन्होंने लगाए होते हैं जो आपको जबरदस्ती बास्केट वगैरह लेने पर मजबूर करते हैं ताकि आप सिर्फ और सिर्फ एक दो चीज लेकर के बाहर ना निकल सके। ये उनका एक ट्रिक होती है कि जिसके जरिए जब एक बंदे ने बास्केट ले लिया है तो फिर वो एक चीज से ज्यादा लेने पर मजबूर हो जाएगा। इसी तरह से जब आप पेमेंट काउंटर पर पहुंचते हैं, बिलिंग काउंटर पर पहुंचते हैं तो आपको दिखेगा कि बिलिंग काउंटर के पास उन्होंने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें रखी होती है जो बच्चों को आकर्षित करती हैं, जिनको देख करके बच्चे आपसे जिद करेंगे और आप उनको लेने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी तरह से आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स में जो है कैरी बैग का सिस्टम नहीं होता है। शॉपिंग बैग्स जो है वहां पर कमजोर दी जाती है और बहुत ही महंगी दी जाती है। इसके बिस्बत आप लोकल शॉप्स पर जाएंगे तो वो अपने पास से फ्री में एक टिकाऊ और अच्छी कैरी बैग देते हैं। यानी ये सारी चीजें आप लोगों के पैसों को लूटने के लिए बनाई गई है। पर अफसोस की बात है कि इस बारे में कोई जिक्र नहीं करता है।